जब तक चुनाव लोकसभा का हो रहा है तब तक मुझे लगता है पीएमओ ये अयोध्या से चलेगा, पीएमओ अयोध्या से चलेगा, सरकार अयोध्या से चलेगी, क्योंकि राम के नाम पर ही वोट मांगे के काम कहाँ है। कभी पुलवामा कभी राम, ठीक है, राम भक्त हम भी है, हमसे ज्यादा कोई नहीं है। हमने भी उस राम मंदिर के लिए हमारा खून त्याग बलिदान हमारे पार्टी ने सब कुछ दिया है, लेकिन इस प्रकार की राजनीति इस देश में न कभी पहले हुई थी ना होगी। तो ये तो होगा, पीएमओ बनेगा वहां और मंत्रालय बनेगा वहां और वहां से ही सरकार चलेगी। 5000 साल पीछे हम जाकर देश चला रहे हैं। 5 तारीख को 4 बजे पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के एक जो ऐसे सिटीजन्स हैं ना, जिसके बारे में अभी मैंने इलेक्शन कमीशन का लिखा था कि अलर्ट सिटीजन्स जो हैं, जो कॉन्शियस सिटीजन हैं, जो चिंतित सिटीजन्स हैं इलेक्शन की न्यूट्रलिटी के बारे में, जिसमें वकील सबसे ज्यादा संख्या में होंगे, पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट भी लेटर भेज रहे हैं उन्हें कि वो इस डेलीगेशन को जो कि पैदल चल के आएगा, उन्हीं की आह्वान पे, जो आह्वान उन्होंने 2017 से कर रखा है कि सभी सिटीजन्स जो है वो चौकन्ने रहें और अगर कोई धांधली गड़बड़ी नजर आए तो उसके बारे में एक्शन लें, हमारे संज्ञान में लाएं। तो इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में ईवीएम की धोखाधड़ी, फ्रॉड, जिसको वो अपने ही जो 2017 में एक और भी प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन ने जारी की थी, जिसमें ये बताया गया था कि इसको हम अपडेट कर रहे हैं, M3 वाला अब ला रहे हैं। M3 जो 2017 से आया हुआ है उसको भी अपग्रेड करने की, उसको जो खराब हो गए उनको बदलने की, ये इलेक्शन कमीशन। सांसद जी, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या आप जाएंगे वहां? मैं क्यों जाऊंगा भाई, मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिसमार कर दिया और ख़त्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ और यहाँ तक के अब उस पर यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए तो से हटा दिया जाए। और मैं एकेडमिक काउंसिल दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक इलेक्टेड मेंबर हूं। जिस तरीके से लगभग हर मीटिंग में, एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में जब सिलेबस आता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, हम खास करके देख रहे हैं कि जिन डिपार्टमेंट, सोशल साइंस डिपार्टमेंट्स में सिलेबस लंबे समय से एक बहुत आलोचनात्मक तरीके से और समाज के दिक्कतों से उभरता हुआ उन समझदारियों को बनाते हुए जो सिलेबस लंबे समय से बना आ रहा है, क्रिटिकल कंपोनेंट जिसको कहते हैं, क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस ऑन कास्ट, जेंडर, क्लास, डिवाइडेड सोसाइटी, उन सारे सिलेबस को रिवाइज करते करते जिस तरीके से हमने एक तरीके से ये मजबूर किया है कि ये सारे सवाल, ये सारे मुद्दे अब क्लास में डिबेट, डिस्कस नहीं होंगे। और उसके साथ साथ दोनों चीजें साथ में जाती, उसके साथ साथ not only do we see the regime trying to dictate what will be in our syllabus, what will be taught in our classroom, but it's also dictating and trying to control कि कौन पढ़ाएगा। तो सवाल दोनों चीजों का है कि कौन पढ़ाएगा और क्या पढ़ाया जाएगा, और ये दोनों चीजें, ये दोनों अटैक्स अभी साथ साथ चल रहे हैं। और हमारे जो लंबे समय से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे एडहॉक्स हैं, वो इसी कल्चर वॉर में विक्टिम्स बने। आप देख लीजिए, जो टीचर्स का कुछ लेना देना नहीं था